जय माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की एक प्रार्थना में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम श्री विष्णु महापुराण कथा की इस कड़ी में चौथे स्कंद के 24वें अध्याय को करेंगे। 24वां और अंतिम अध्याय। इसमें कलयुगी राजाओं और कली धर्मों का वर्णन तथा राजवंश के वर्णन के बारे में बतलाया गया है। तो शुरू करेंगे आज की 24वां अध्याय। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए बने हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। अध्याय को शुरू करने से पहले प्रभु का सुमिरन करेंगे। श्रीमन नारायणे 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 भजमन नारायणे 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 श्रीमन नारायणे नारायणे नारायणे। जय श्री विष्णु भगवान की। तो शुरू करते हैं आज का 24वां और अंतिम अध्याय। इसमें श्री पराशर जी बोले कि रिपुजन्य जो वृद्धरथ वंश का अंतिम राजा होगा, उसका सुनीक नामक मंत्री अपने स्वामी राजा रिपुजन्य का वध करके अपने प्रद्योत नाम के पुत्र का राज्याभिषेक करेगा। उसका बलाक नाम का पुत्र होगा। बलाक का पुत्र विशाखयूप और विशाखयूप का पुत्र जनक होगा। जनक का नंदीवर्धन और नंदीवर्धन का पुत्र नंदी होगा। ये 5 प्रद्योत वंशीय नृपतिगण 138 वर्ष तक पृथ्वी पर शासन करेंगे। नंदी का शिभु नामक पुत्र होगा। शिभु नाम काकवर्ण का क्षेत्रधर्मा और क्षेत्रधर्मा का शतोजा नाम का पुत्र होगा। शतोजा का विधिसार और विधिसार का अजातशत्रु नाम का पुत्र होगा। अजातशत्रु का पुत्र अभ्रक और अभ्रक का उदयन का नंदीवर्धन और नंदीवर्धन का पुत्र होगा महानंदी। ये शिशुनाभ वंशीय नृपतिगण 362 वर्ष तक पृथ्वी पर राज करेंगे। फिर महानंदी के शूद्रा के गर्भ से उत्पन्न महापद्म नाम का नंद दूसरे परशुराम के समान समस्त क्षत्रियों का नाश करने वाला होगा। तब से शूद्र जातीय राजाओं का राज होगा। राजा महापद्म समस्त पृथ्वी पर एक छत्र राज करेंगे। उसके सुभाली आदि 8 पुत्र होंगे जो राजा महापद्म के पीछे पृथ्वी पर राज करेंगे। राजा महापद्म और उसकी संतान 100 वर्ष तक पृथ्वी पर राज करेंगे। इन नवों नंदों का कौटिल्य नाम का एक ब्राह्मण नाश करेगा। उसका अंत होने पर मौर्य नृपतिगण पृथ्वी पर शासन करेंगे। कौटिल्य ही मुरा नामक दासी से नंद के द्वारा जो उत्पन्न हुए हैं। कौटिल्य मुरा नामक दासी से नंद के द्वारा उत्पन्न हुए थे। तो कौटिल्य ही चंद्रगुप्त को राज्याभिषिक्त करेगा। चंद्रगुप्त का बिंदुसार नाम का पुत्र होगा और बिंदुसार का पुत्र अशोकवर्धन होगा। अशोकवर्धन का पुत्र श्वेसा और श्वेसा का पुत्र होगा दशरथ। दशरथ का संयुक्त नाम का पुत्र होगा और संयुक्त का शालीशुक और शालीशुक का पुत्र होगा सोम शर्मा। सोम शर्मा का पुत्र शतधन्वा और शतधन्वा का बृहद्रथ नाम का पुत्र होगा। इस प्रकार 173 वर्ष तक ये 10 मौर्यवंशी राजा राज्य करेंगे। इनके अनंतर पृथ्वी में 10 भुंगवंशीय राजा होंगे। उनके पहला
पुष्यमित्र नाम का सेनापति अपने स्वामी का वध करके स्वयं राज करेगा। उसके अग्निमित्र नाम का पुत्र होगा और अग्निमित्र का पुत्र सुज्येष्ठ होगा। सुज्येष्ठ का पुत्र वसुमित्र और वसुमित्र का पुत्र उन्दक होगा। उन्दक का पुत्र पुलिंदक और पुलिंदक का पुत्र घोषवसु, घोषवसु का पुत्र वज्रमित्र होगा। वज्रमित्र का भागवत तथा भागवत का पुत्र देवभूति होगा। ये शुंग नरेश 112 वर्ष तक पृथ्वी पर राज करेंगे। इसके पश्चात यह पृथ्वी कण्व भूपालों के अधिकार में हो जाएगी। शुंग वंशीय अत्यंत व्यसनशील राजा देवभूमि को कण्व वंशीय वसुदेव नाम का मंत्री मारकर स्वयं शासन करेगा। उसका भूमित्र नाम का पुत्र होगा और भूमित्र का नारायण तथा नारायण का पुत्र होगा सुशर्मा। ये 4 कण्व भूपतिगण 45 वर्ष तक पृथ्वी पर राज्य करेंगे। कण्व वंशीय सुशर्मा को बलिपुच्छक नाम का उसका आंध्र जातीय सेवक मारकर स्वयं पृथ्वी पर शासन करेगा। उसके पीछे कृष्ण नाम का उसका भाई पृथ्वी पर राज करेगा। उसका शांतकर्णी नामक का पुत्र होगा। शांतकर्णी का पुत्र पूर्णोसंग होगा और पूर्णोसंग का पुत्र शातकर्णी होगा। शातकर्णी का पुत्र लंबोदर और लंबोदर का पुत्र पिलक होगा। पिलक का पुत्र मेघस्वाति और मेघस्वाति का पटुमान नाम का पुत्र होगा। पटुमान का अरिष्टकर्मा और अरिष्टकर्मा का हालाहल और हालाहल का पुत्र होगा पलक। पलक का पुत्र पुलंदीसेन और पुलंदीसेन का सुंदर नाम का पुत्र होगा। सुंदर का शातकर्णी और शातकर्णी का शिवस्वाति नाम का पुत्र होगा। शिवस्वाति का पुत्र होगा गोमती और गोमती का पुत्र होगा अलीमान। अलीमान का शांतकर्णी, शांतकर्णी का पुत्र शिवशक्ति होगा। शिवाश्रित का शिवस्कंद और शिवस्कंद का पुत्र यज्ञश्री होगा। यज्ञश्री का पुत्र द्वियज्ञ और द्वियज्ञ का चंद्रश्री तथा चंद्रश्री का पुलोमाची नाम का पुत्र होगा। इस तरह से ये 30 आंध्र मृत्य राजागण 456 वर्ष तक पृथ्वी पर शासन करेंगे। इनके पीछे 7 आमीर तथा 10 गर्दमील राजा होंगे। फिर 16 शक राजा होंगे। उनके पीछे 8 यवन, 14 तुर्क, 13 मुंड और 11 मोन जातीय राजागण 1090 वर्ष तक पृथ्वी पर अपना शासन करेंगे। इनमें से 11 मोन राजा पृथ्वी पर 300 वर्ष तक राज करेंगे। इनके उच्छिन्न होने पर कैंकिल नाम के यवन जातीय अंबिके रहित राजा होंगे। उनका वंशधर विंध्य शक्ति होगा और विंध्य शक्ति का पुरजन्य नाम का पुत्र होगा। पुरजन्य का रामचंद्र नाम का पुत्र होगा। रामचंद्र का धर्मवर्मा, धर्मवर्मा का वंग और वंग का पुत्र होगा नंदन। नंदन का पुत्र सुनंदी और सुनंदी के नंदी शुक्र और प्रवीर नामक 3 भाई होंगे। ये सारे 106 वर्ष तक शासन करेंगे। इसके पीछे 13 इनके वंश के और 7 बाहिल्य राजा होंगे। उनके बाद 13 पुष्पमित्र और पटुमित्र आदि 7 आंध्र मांडलिक राजा होंगे तथा 9 क्रमशः कौशल देश में शासन करेंगे। ये ही निषद देश के भी स्वामी होंगे। तदंतर मगध देश में विश्व सप्टिक नामक राजा अन्य वर्णों को प्रवृत्त करेगा। वह कैव्रत, वटु, पुलिंद और ब्राह्मणों को राज्य में नियुक्त करेगा। समस्त क्षत्रिय जाति को उच्छिन्न करके पद्मावतीपुरी में नागगण तथा गंगा के निकटवर्ती प्रयाग और गया में मागध और गुप्त राजा लोग शासन करेंगे। कौशल, आंध्र, पुंड्रु, ताम्रलिप्त और समुद्र तट वर्तिनीपुरी की देवरक्षित नाम का एक राजा रक्षा करेगा।
करलिख, माहिष, महेंद्र और भूम आदि देशों को गुह नरेश भोगेंगे। नैषद, नैनिशक और कालकोशक आदि जनपदों को मणिधान्यक वंशीय राजा भोगेंगे। त्रैराज्य और मुशीक देशों पर कनक नाम के राजा का राज्य होगा। सौराष्ट्र, अवंती, शूद्र, आमीर और नर्मदा तटवर्ती मरुभूमि पर ब्रात्य द्विज, आमीर और शूद्र आदि का राज्य होगा। समुद्र तट, दावी, कोरवी, चंद्रभागा और कश्मीर आदि देशों पर ब्रात्य, मलेच्छ और शूद्र आदि राजागण राज करेंगे। ये समस्त राजागण एक ही समय में पृथ्वी पर होंगे। ये थोड़ी प्रसन्नता वाले, अत्यधिक क्रोधी स्वभाव वाले, सदैव अधर्म और मिथ्या भाषण में रुचि रखने वाले, स्त्री, बालक और गायों की हत्या करने वाले, पर धन हरण में रुचि रखने वाले, अल्प शक्ति, तमय प्रधान उत्थान के साथ ही पतनशील, अल्पायु, महती कामता वाले, अल्प पुण्य और अति लोभी प्रवृत्ति के होंगे। ये सारे देशों को परस्पर मिला देंगे तथा उन राजाओं के आश्रय से ही बलवान और उन्हीं के स्वभाव का अनुकरण करने वाले मलेच्छ तथा आर्य विपरीत आचरण करते हुए समस्त प्रजा को नष्ट भ्रष्ट कर देंगे। तब दिन दिन धर्म और अधर्म का थोड़ा थोड़ा ह्रास तथा क्षय होने के कारण जगत का क्षय हो जाएगा। उस समय अर्थ ही कुलीनता का हेतु होगा, बल ही समस्त धर्म का हेतु होगा, पारस्परिक रुचि ही दाम्पत्य संबंध की हेतु होगी, स्त्रीत्व की उपभोग का हेतु होगा, स्त्रीत्व ही उपभोग का हेतु होगा, अर्थात स्त्री ही जाति कुल आदि का विचार नहीं होगा, यानी स्त्री की जाति और कुल का कोई भी विचार नहीं किया जाएगा। मिथ्या भाषण ही व्यवहार में सफलता प्राप्त करने का हेतु होगा। जल की सुलभता और सुगमता ही पृथ्वी की स्वीकृति का हेतु होगा, अर्थात पुण्य क्षेत्र आदि का कोई विचार नहीं होगा। जिस स्थान की जलवायु उत्तम होगी उसी स्थान की भूमि उत्तम मानी जाएगी। यज्ञोपवीत ही ब्राह्मणत्व का हेतु होगा, रत्न आदि धारण करना ही प्रशंसा का हेतु होगा। बाह्य चिन्ह की आश्रमों के हेतु होंगे, अन्याय ही आजीविका का हेतु होगा, दुर्बलता ही बेकारी का हेतु होगा, निर्भयता पूर्वक धृष्टता के साथ बोलना ही पांडित्य का हेतु होगा, निर्धनता ही साधुत्व का हेतु होगी, स्नान ही साधन का हेतु होगा, दान ही धर्म का हेतु होगा, स्वीकार कर लेना ही विवाह का हेतु होगा, अर्थात संस्कार आदि की अपेक्षा न कर पारस्परिक स्नेह बंधन से ही दाम्पत्य संबंध स्थापित हो जाएगा। भली प्रकार बंधन कर रहने वाला ही सुपात्र समझा जाएगा। दूर देश का जल ही तीर्थोदेवत का हेतु होगा तथा छद्म वेश धारण ही गौरव का कारण होगा। इस तरह भूमंडल में अनेक दोषों के फैल जाने से समस्त वर्णों में जो भी शक्तिशाली होगा वही राजा बनेगा। इस तरह से अत्यंत लोलुप राजाओं के कर भार को सहन कर सकने के कारण प्रजा पर्वत कंदराओं का आश्रय लेगी तथा मधु यानी शहद, शाक, मूल, फल, पत्र और पुष्प आदि खाकर जीवन व्यतीत करेंगी। वृक्षों के कपड़े होंगे, अधिक संतानें होंगी, समस्त जन सर्दी, हवा, घाम और वर्षा यानी धूप और बरसात आदि के कष्ट को सहेंगे। कोई भी 23 वर्ष तक जीवित न रह सकेगा। इस तरह से यह समस्त जन समुदाय कलयुग में निरंतर क्षीण होता रहेगा। इस तरह श्रोत और स्मार्त धर्म का अत्यंत ह्रास हो जाने तथा कलयुग के प्राय व्यतीत हो जाने पर संभल ग्रामवासी ब्राह्मण श्रेष्ठ विष्णु यशा के घर समस्त जन के रचयिता चराचर गुरु आदि मध्यांत शून्य ब्रह्मा में आत्मस्वरूप
प्रभु वासुदेव अपने अंश से अष्ट ऐश्वर्य युक्त कल की रूप से जगत में अवतार लेकर असीम शक्ति और महात्म्य से संपन्न होकर सकल मलेच्छ दस्यु दुराचारी तथा दुष्ट चितों का क्षय करेंगे यानी नाश करेंगे तथा सारी प्रजा को अपने अपने धर्म में नियुक्त करेंगे। इसके पश्चात संपूर्ण कलयुग के समाप्त हो जाने पर रात्रि के अंत में जागे हुओं के समान तत्कालीन लोगों की बुद्धि स्वच्छ स्फटिक मणि की तरह से निर्मल हो जाएगी। उन बीजभूत सारे मनुष्यों से उनकी अधिक अवस्था होने पर भी उस समय संतान उत्पन्न हो सकेगी। उनकी वे संतानें सतयुग के ही धर्मों का अनुसरण करने वाली होंगी। इस विषय में यह कहा जाता है कि जिस समय चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति पुण्य नक्षत्र में स्थित होकर एक राशि पर एक साथ आएंगे, उसी समय सतयुग का आरंभ हो जाएगा। हे मुनिश्रेष्ठ, यह मैंने तुमसे संपूर्ण वंशों के भूत, भविष्य और वर्तमान समस्त राजाओं का वर्णन कर दिया है। परीक्षित के जन्म से नंद के अभिषेक तक 1050 वर्ष समय जानना चाहिए। सप्त ऋषियों में से जो 2 पुलत्स्य एवं क्रतु 2 नक्षत्र आकाश में पहले दिखाई देते हैं, उनके मध्य में रात्रि के समय जो दक्षिणोत्तर रेखा तथा समदेश में स्थित अश्विनी आदि नक्षत्र हैं, उनमें से प्रत्येक नक्षत्र पर सप्तऋषिगण 100 वर्ष तक रहते हैं। परीक्षित के समय में वे सप्तऋषिगण मघा नक्षत्र पर थे। उसी समय 1200 वर्ष प्रमाण वाला कलयुग आरंभ हुआ, जिस समय प्रभु श्री हरि विष्णु जी के अंशावतार प्रभु वसुदेव निज धाम को पधारे थे। उसी समय पृथ्वी पर कलयुग का आगमन हुआ था। जब तक प्रभु अपने चरण कमलों से इस पृथ्वी का स्पर्श करते रहे, तब तक पृथ्वी से संसर्ग करने की कलयुग की सामर्थ्य नहीं हुई। सनातन प्रभु श्री हरि विष्णु जी के अंशावतार श्री कृष्ण जी के स्वर्ग लोक पधारने पर भाइयों सहित धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना राज्य त्याग दिया। श्री कृष्ण जी के अंतर ध्यान हो जाने पर विपरीत लक्षणों को देखकर पांडवों ने परीक्षित को राजपाट सौंप दिया। जिस समय वे सप्त ऋषिगण पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र पर जाएंगे, उसी समय राजा नंद के समय में कलयुग का प्रभाव बढ़ेगा। जिस दिन प्रभु श्री कृष्ण जी परम धाम को गए थे, उसी दिन से कलयुग उपस्थित हो गया था। अब मैं तुम्हें कलयुग की वर्ष संख्या सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। हे मुनिश्रेष्ठ, मानवीय वर्ष गणना के अनुसार कलयुग 3,60,000 वर्ष रहेगा। इसके पश्चात 1200 दिव्य वर्ष पर्यंत कृत युग रहेगा। प्रत्येक युग में हजारों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र महात्मा गण हो गए हैं। उनके अत्यधिक संख्या में होने से तथा समानता होने के कारण कुलों में पुनरुक्ति हो जाने के भय से मैंने उन सब के नाम नहीं बतलाए हैं। पुरुवंशीय राजा देवापी तथा इक्ष्वाकु कुलोत्पन्न राजा पुरु, ये दोनों अत्यंत ही योग बल से संपन्न हैं और कलाप ग्राम में वास करते हैं। सतयुग का आरंभ होने पर ये पुनः मृत्यु लोक में आकर क्षत्रिय कुल के प्रवर्तक होंगे। वे आगामी मनुवंश के बीज रूप हैं। सत्ययुग, त्रेता और द्वापर, इन तीनों युगों में इसी क्रम में मनुपुत्र पृथ्वी का भोग करते हैं। फिर कलयुग में उन्हीं में से कोई कोई आगामी मनु संतान के बीज रूप में स्थित रहते हैं, जिस तरह की आजकल देवापी और पुरु हैं। इस तरह मैंने तुम्हें समस्त राजवंशों का संक्षिप्त वर्णन सुना दिया। इनका पूर्णतः वर्णन तो 100 वर्ष में भी नहीं किया जा सकता है। इस है शरीर के मोह से अंधे हुए ये तथा और भी ऐसे भूपतिगण हो गए हैं
जिन्होंने इस पृथ्वी मंडल को अपना अपना माना है। यह पृथ्वी किस प्रकार अचल भाव से मेरे पुत्र की अथवा मेरे वंश कुल की होगी, इस चिंता में व्याकुल हुए इन समस्त राजाओं का अंत हो गया। इसी चिंता में डूबे रहकर इन समस्त राजाओं के पूर्ववर्ती राजा लोग चले गए और इसी में मगन रहकर आगामी राजा भी मृत्यु के मुख में चले जाएंगे। इस तरह से अपने को जीतने के लिए राजाओं का अथक उद्योग करते हुए देखकर वसुंधरा शरतकालीन पुष्पों के रूप में मानो हंस रही हो। हे द्विजश्रेष्ठ, तुम अब पृथ्वी के द्वारा कही गई कथा का ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व काल में इन्हें असीत मुनि ने धर्मध्वजी राजा जनक को सुनाया था। पृथ्वी कहती है कि अहो, ज्ञानी होने के बाद भी इन राजाओं को किस प्रकार का मोह हो रहा है, जिसके कारण ये बुलबुले के समान क्षण स्थायी होते हुए भी अपनी स्थिरता में इतना विश्वास रखते हैं। प्रथम ये लोग अपने को जीतते हैं, फिर अपने मंत्रियों को तथा इनके बाद ये क्रमशः अपने भृत्य, पूर्ववासी और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं। इसी क्रम में हम समुद्र पर्यंत इस समस्त पृथ्वी को जीत लेंगे। ऐसी बुद्धि से मोहित हुए ये लोग अपनी निकटवर्ती मृत्यु को भी नहीं देखते। यदि समुद्र से घिरा हुआ यह समस्त भूमंडल अपने वश में हो जाए तो भी मनोजय की अपेक्षा इनका मूल्य ही क्या है, क्योंकि मोक्ष तो मनोजय से ही प्राप्त होता है, जिसे इनके पूर्वज छोड़कर चले गए तथा जिसे अपने साथ लेकर इनके पिता भी नहीं गए। उसी मुझको अत्यंत मूर्खता के कारण ये राजागण जीतना चाहते हैं। जिनका चित्त मन ममता में है, उन पिता, पुत्र और भाइयों में अत्यंत मोह के कारण ही मेरे लिए आपस में झगड़ा होता है। जो राजागण यहाँ आ चुके हैं, उन सभी की कुबुद्धि ऐसी रही है कि समस्त पृथ्वी मेरी ही है और मेरे पश्चात यह सदैव मेरी संतान की रहेगी, ऐसी सभी की इच्छा रही है। इस तरह से मेरे में मोह करने वाले एक राजा को मुझे छोड़कर मृत्यु के मुख में जाते हुए देखकर भी न जाने कैसा उसका उत्तराधिकारी अपने हृदय में मेरे लिए मोह को स्थान देता है। जो राजागण दूतों के द्वारा अपने शत्रुओं से इस तरह कहलाए जाते हैं कि यह पृथ्वी मेरी है, तुम लोग तुरंत ही इसे छोड़कर यहाँ से चले जाओ। मुझे उन पर बहुत ही हंसी आती है और मुझे फिर उन मूढ़ों पर अत्यंत दया भी आती है। श्री पराशर जी आगे बोले कि हे मैत्रेय, पृथ्वी की कही हुई इस कथा को, यानी जो इससे पहले हमने ये कथा सुनाई थी, ये पृथ्वी कह रही है कि सभी लोग ये सोचते हैं कि ये मेरी है और मेरी आगे संतानों की है। ऐसा सब कुछ सोचकर पृथ्वी को हंसी आती है। तो अब आगे पराशर जी कहते हैं कि हे मैत्रेय, पृथ्वी की कही हुई इस कथा को जो भी मनुष्य सुनेगा, उसकी ममता इसी तरह क्षीण हो जाएगी जैसा सूर्य की तपिश से बर्फ पिघल जाता है। इस तरह मैंने तुमसे मनु के वंश यानी कुल का वर्णन कर दिया है, जिस वंश के राजा स्थिति कारक प्रभु श्री हरि विष्णु जी के अंश थे। जो मनुष्य इस मनुवंश यानी मनु के कुल का क्रमशः श्रवण करता है, उस शुद्ध आत्मा के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य जितेंद्रिय होकर सूर्य और चंद्रमा के इन प्रशंसनीय वंशों का समस्त वर्णन सुनाता है, वह अतुलित धन धान्य और संपत्ति को प्राप्त कर लेता है। अति बलशाली, महावीर्यशाली, अनंत धन संचय करने वाले तथा परम निष्ठावान इक्ष्वाकु, जहन्नुम, मानधाता, सगर, अविक्षित रघुवंशीय राजागण तथा नहुष और ययाति आदि के चरित्रों को सुनकर, जिन्हें की काल ने आज कथा मात्र ही शेष रखा है,
प्रज्ञावान मनुष्य पुत्र, स्त्री, गृह क्षेत्र और धन आदि से ममता न करेगा। तदंतर जिन मनुष्यों श्रेष्ठों ने ऊर्ध्वभाव होकर उनके अनेक वर्ष पर्यंत कठोर तप किया था तथा विविध प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान किया था, आज उन महाबलवान और वीर्यशाली राजाओं की काल ने केवल कथा मात्र ही छोड़ दी है। जो पृथु अपने शत्रु समूह को जीतकर स्वच्छ गति से सारे लोकों में विचरण करता था, आज वही कालवायु की प्रेरणा से अग्नि में फेंके हुए सेमर की रुई के ढेर के समान भस्म हो गया है। जो कार्तवीर्य अपने शत्रु मंडल का संहार करके सारे द्वीपों को वशीभूत कर उन्हें भोगता था, वही आज कथा प्रसंग से वर्णन करते समय उल्टा संकल्प विकल्प का हेतु होता है, अर्थात उसका वर्णन करते समय यह संदेह होता है कि वास्तव में वह हुआ था या नहीं हुआ था। सारी दिशाओं को देदीप्यमान करने वाले रावण, विक्षिप्त और रामचंद्र आदि के क्षणभंगुर ऐश्वर्य को धिक्कार है, अन्यथा काल के क्षणिक कटाक्षपात के कारण आज उसका भस्म मात्र भी क्यों नहीं बच सका। जो मनधाता सारे भूमंडल का चक्रवर्ती सम्राट था, आज केवल उसका पता कथा से ही चलता है। ऐसा कौन मंद बुद्धि होगा जो यह सब सुनकर अपने शरीर में भी ममता करेगा। फिर पृथ्वी आदि में तो ममता करने की बात ही क्या है। भगीरथ, सगर, कुकुत्स, रावण, रामचंद्र, लक्ष्मण और युधिष्ठिर आदि पहले हो गए हैं, यह बात सदैव सत्य है। किसी भी प्रकार से यह बात मिथ्या नहीं है, किंतु अब वे कहाँ हैं इसका पता तक किसी को नहीं चलता। हे मैत्रेय, वर्तमान और भविष्यकालीन जिन महावीर्य शक्तिशाली राजाओं का मैंने वर्णन किया है, वे तथा अन्य लोग भी पूर्वोक्त राजाओं की तरह कथा मात्र के हेतु शेष रहेंगे। यह जानकर पुत्र पुत्री और क्षेत्र आदि तथा अन्य प्राणी जो अलग रहे ज्ञानी मनुष्य को तो अपने शरीर की ममता भी नहीं करनी चाहिए। तो ये था श्री विष्णु महापुराण का चौथे स्कंद का अंतिम और 24वां अध्याय। इस प्रकार से ये हमारा चौथा स्कंद यहीं पर संपन्न होता है। अगले स्कंद 5वें स्कंद में हम आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे। यदि आपको हमारी ये कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। हमारा ये कथा सुनाने का ये उद्देश्य है कि आज के समय में बहुत कम लोग इस तरह के ग्रंथों को पढ़ना पसंद करते हैं। कुछ पढ़ना चाहते हैं तो उन्हें ये किताबें मिल नहीं पाती हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि हमारे धर्म ग्रंथों का सब तरह प्रचार हो और जो लोग इनको पढ़ना सुनना चाहते हैं, इन वीडियो के माध्यम से हम उनको ये सब पहुंचा सकें और अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकें और इसके बारे में अपने आगे आने वाली पीढ़ी को भी इसका ज्ञान दे सकें। तो यदि आपको हमारी ये कथा पसंद आती है तो एक लाइक का बटन अवश्य दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। इस प्रकार की और भी अन्य धार्मिक रोचक कथा कहानियों को जानने सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों और प्रियजनों में आगे भी शेयर करते रहें। जय माता की।